हेलो गाइस, तो हमने एपिसोड 2 में यह देखा था कि जो इरी की मॉम ने इसे फ़ोटो दिया था वो उसकी जो फ्रेंड है वो सब पूरे दुनिया में बता देती है, यानी पूरे स्कूल को ये पता चल जाता है। जिसके बाद जो नायकी होता है वो इस पे ही गुस्सा होता है, उसको लगता है कि ये सब काम कोतोको का है, लेकिन वो उसे समझाती है, वो समझता नहीं है, वो घर आती रहती है, तब वो बहुत सैड होती है। अब उसकी मॉम पूछती हैं इरी की तुम ठीक तो होना, लेकिन वो कुछ नहीं बोलती और चुपचाप से वहाँ चली जाती है अपने रूम में और जाके उस फोटो के लिफाफ को रख देती है अंदर, और उसके बाद अपने उस लव लेटर को निकालती है और उसे देखने लगती है और वो काफ़ी उदास भी होती है उसको पढ़ के, जो उसने इरिया के लिए लिखा था। लेकिन फिर वह उसी को सामने रख के सो जाती है। अब इरिया को लगता है कि ये क्या कर रही है रूम में, तो वो अंदर आता है, लेकिन जब आता है तो वो देखता है कि वो सोई भी है और फिर वो लेटर वहीं पे रखा होता है, तो वो उसे उठा के पढ़ने लगता है और वो जो भी एक बार पढ़ता है उसे सब कुछ याद हो जाता है। उसके बाद वो उसे पढ़ता है और बहुत ही गौर से देखता है कि क्या क्या उसने लिखा है। उसके बाद वो आराम से सो रही होती है और सुबह हो जाता है। इसके बाद वो उठती है और उठ के बाद देखती है कि अरे सुबह हो गया, लाइट भी ऐसे ही चला हुआ है, मैं बेंच पे सो गई थी। तो फिर वह उठ जाती है और उठ के फटाफट अपने स्कूल के लिए तैयार हो जाती है। अब यह बाहर आती है तो इसकी मॉम बोलती हैं इरिया की कि आओ जल्दी से कोतो को नाश्ता कर लो, उसके बाद तुम्हें स्कूल भी जाना है। तो इरिया उसे देखता भी नहीं है उस वक्त पलट के भी, क्योंकि वो बहुत गुस्सा होता है। उसके बाद वो आती है और बैठ जाती है। फिर उसका पापा उससे कुछ पूछता है जिसका वो जवाब देती है। अब इरिया जाने लगता है स्कूल, तो वो उसे देखती है और वो भी उसके पीछे पीछे जल्दी जल्दी जाती है कि चलो मैं भी चलती हूँ, लेकिन तभी इरिया वहाँ पर रुक जाती है और उसके बाद उसे बोलता है कि कल जो हुआ मैं उसे अभी भी याद रखा हुआ हूँ, इसीलिए अब दोबारा ऐसी गलती नहीं होनी चाहिए। जिसके बाद कोतो को जो होती है वो थोड़ा सा शॉक हो जाती है। अब यह स्कूल आती है तो इसे इसका जो किंचन होता है और उसका फ्रेंड होता है बोलता है कि हम लोग तुम्हें एरिया से बचाएंगे, हम लोग तुम्हें सबसे बचाएंगे, तुम घबराओ मत, जो भी कुछ फैला है इस स्कूल में उसके बाद तुम्हारा काफ़ी ज़्यादा बदनामी हो गया है, लेकिन कोई बात नहीं, हम है ना, हम तुम्हें प्रोटेक्ट करेंगे। जिसके बाद एरिया वहाँ पर आ जाता है, लेकिन वो बिना कुछ कहे वहाँ से चला जाता है। अब ये लोग जो होते हैं वो डिसाइड करते हैं कि हम लोग फिर से कोतोको के घर जाएंगे, तो ये इसके साथ जिनको और सातुमी भी इस बार जाती है। इसके बाद ये लोग आते हैं और झांक के देखने लगते हैं। उसके बाद ये लोग अंदर देखते हैं कि कोतोको अपने रूम में है और वो बहुत ज़्यादा खुश लग रही है, तो वो लोग देखते हैं कि वाओ ये घर कितना अच्छा है। फिर ये लोग देखते हैं कि सारे घर में हैं और उसके बाद कोतोको ने सबके लिए डिनर बनाया है और ये लोग सामने से देख रहे होते हैं, तो दोनों सामने नजर आ रहे होते हैं, यानी इरिया और कोतोको। जिसके बाद किंचन का मूड खराब हो जाता है। अब जो कोतोको का सब डिनर करता है कि चलो कोतोको ने कैसा खाना बनाया है तो हम लोग खा के देखते हैं, लेकिन जैसे यूकी उसे खाता है तो उगलने लगता है, बोलता है छी मैंने इससे ख़राब खाना आज तक नहीं खाया। जिसके बाद उसकी मॉम बोलती है कि अरे कोई बात नहीं, अच्छा बनाया है, कोतोको बनाना सीख जाएगी, ऐसा कोई बात नहीं है। तो उसका जो इरिया का पापा होता है बोलता है हाँ हाँ अच्छा अच्छा, ऐसा नहीं है, ये वाला अच्छा, ये वाला खा के देखो। जिसके बाद इसकी मॉम बोलती है कि तुम्हें ना इरिया से शादी कर लेना चाहिए, क्योंकि वो इतना ज़्यादा अच्छा है, तो तुम उससे शादी कर लोगी तो तुम दोनों का परफेक्ट मैच हो जाएगा। जिसके बाद जो इरिया होता है वो बोलता है कि मॉम आपको दूसरे की ज़िंदगी का फैसला लेने का कोई हक नहीं है, मेरा तो बिल्कुल भी नहीं। जिसके बाद वो बोलती है कोतोको कि मुझे भी तुम्हारी ज़रूरत नहीं है। तो अब वो गुस्सा हो जाता है और ये जो किंचन है वो खुश हो जाता है और वो बोलता है वाह बहुत अच्छा बोला तुमने कोतोको। तो वो बोलता है इरिया कि अच्छा ऐसी बात है क्या, इसीलिए तुमने मेरे लिए लव लेटर लिखा था। और उसके बाद फिर वो जो भी लिखती है वो उसे सबको बोलने लगता है। जिसके बाद ही बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाती है कोतोको और उसके बाद उसे इरिया को मार देती है एक तमाचा। उसके बाद वो और भी ज़्यादा गुस्सा हो जाता है। तो वो बोलता है कि आखिर तुमने क्यों लिखा था। तो वो बोलती तुम्हारी हिम्मत कैसे है उसे याद करने का। तो वो बोलता है कि मेरी हिम्मत क्या, मुझे जो भी एक बार मैं पढ़ता हूँ वो याद हो जाता है, तो मुझे पता होना चाहिए। जिसके बाद वो बहुत ज़्यादा सैड हो जाती है और वो सोचती कि जा अब तो मेरा पहाड़ा फूट गया है, अब तो मुझे पता नहीं सब क्या सोचेगा। जिसके बाद जो इरिया की मॉम होती है और भी ज़्यादा एक्साइटेड और खुश हो जाती है कि फाइनली मैं जो सोच रही थी कि यार मेरे बेटे की शादी कोतोको से हो जाए वो सच में है, क्योंकि कोतोको को भी फीलिंग्स है। जिसके बाद किंचन जो होता है बोलता है नहीं मैं किसी हालत में इन दोनों की शादी नहीं होने दूंगा। उसके बाद कोतोको बोलती है अरे तुम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हो, जल्दी से गेट खोलती है और किंचन अंदर आ जाता है। बोलता है कि किसी भी हालत में मेरी कोतोको इस एरिया से शादी नहीं कर सकती, क्योंकि उससे मैं प्यार करता हूँ और मैं करूँगा शादी, और वैसे भी ये क्यों करेगा शादी, ये तो उसमें इंटरेस्टेड ही नहीं है। उसके बाद वो जाके बोलता है यूकी को हेलो, लेकिन यूकी भी उसे बहुत ही बुरे तरीके से ट्रीट करता है। जिसके बाद वो बोलता है छोड़ो यार। उसके बाद वो उसके डैड को बोलता है कि अंकल मैं ना प्यार करता हूँ कोतोको से और मैं ही उसे शादी करूँगा, और वैसे भी ये जो है ना इसने उसे रिजेक्ट कर दिया था। तो फिर वो उठता है और उठ के वहाँ से जाने लगता है, लेकिन फिर जाने से पहले वो बोलता है कि अच्छा ऐसी बात है क्या, लेकिन इंसान जिससे नफरत करता है उसे प्यार भी करने लगता है, ये इंसान की फितरत होती है। इंसान का जो टेस्ट है वो बदलता रहता है, हो सकता है कि आज मैं कोतोको को पसंद नहीं करता हूँ लेकिन कल उससे प्यार करने लगूँ। जिसके बाद कोतोको तो बहुत ज़्यादा खुश होती है और किंचन जो वो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है। जिसके बाद दूसरे दिन आती है कोतोको जब स्कूल, तो इनकी जो फ्रेंड होती है वो बोलती रहती है वाओ कितना अच्छा हुआ ना कल। फिर वहाँ पे नायोमी आता है, वो फिर से उसे इग्नोर करके निकल जाता है। जिसके बाद उसकी दोस्त बोलती है कि अरे यार कल तो इसने ऐसी बात बोली अभी इग्नोर कर रहा है।
इसके बाद उसे कुछ समझ नहीं आता है और फिर उनकी फ्रेंड बोलती है कि हो सकता है कि वो भी तुझसे प्यार करता है। जिसके बाद जो कोतोको होती है वो फिर से खुश हो जाती है और अपने दिमाग में सपने सजाने लगती है कि वाओ मेरी और इरी की शादी होगी, कितना अच्छा होगा, ऐसे होगा वैसे होगा, ब्ला ब्ला ब्ला। अब हम देखते हैं कि किंचन जो है वो बोल रहा है अपने फ्रेंड से कि मैं अब से कोतोको का पूरा ख्याल रखूंगा, मैं उस एरिया को किसी भी हालत में कोतोको को खुद से दूर जाने नहीं दूंगा। इसके बाद हम देखते हैं कि कोतोको जा रही है हॉलीडे के दिन स्कूल, जिसके बाद एरिया की जो मॉम है वो पूछती है कि अरे कोतोको अब तो हॉलीडे है, तुम क्यों जा रही हो? तो वो बोलती है कि मुझे पढ़ाई करना, एक्स्ट्रा क्लास। तो वो बोलती है तुम तो 100 में आई थी ना, टॉप 100 में। जिसके बाद फिर वो एरिया बोलता है कि हाँ लेकिन वो मिड टर्म में फेल हो गई थी। जिसके बाद उसे बहुत ज़्यादा एम्बैरसमेंट फील होता है और वो बोलती है बाय बाय, और फिर वो उसे किंचन लेने आता है तो उसके साथ स्कूल आ जाती है। जिसके बाद वो बैठी रहती है और पढ़ती रहती है और कुछ सोचती भी रहती है, क्योंकि पढ़ने से उसको वास्ता नहीं होता है, वो सोचती रहती है। जिसके बाद उसकी फ्रेंड भी वहाँ पर आ जाती हैं और बोलती हैं कि अरे यार तुम क्या सोच रही हो? तो वो बोलती है कि मैं फिर से बहुत मेहनत करूँगी और बहुत अच्छा रिजल्ट लाऊंगी। जिसके बाद वहाँ पे किंचन आ जाता है, बोलता है फिर से तुम्हें अच्छा रिजल्ट लाना है। तब उसकी फ्रेंड दिखाती है कि देखो वहाँ पे एरिया अपने टेनिस की प्रैक्टिस कर रहा है। जिसके बाद ये उसे देखने लगती है और सोचने लगती है कि वाह ये कितना अमेजिंग है। और फिर वो रात के बारे में भी सोचती है कि उसने उसे क्या कहा था कि हो सकता है मैं कल कोतोको से प्यार करने लगूँ, आज नहीं करता हूँ तो। जिसके बाद उनके फ्रेंड बोलते हैं कि हाँ कोतोको तुम ये कर सकती हो, तुम अच्छा एग्जाम में रिजल्ट ला सकती हो क्योंकि तुमने एक बार लाया है। तो वो बोलती है हाँ बिल्कुल। इसके बाद वो फिर से उदास होकर उसकी तरफ देखने लगती है, बाहर एरिया की तरफ। और उसका टीचर जो होता है वो बुलाता रहता है कि कोतोको कोतोको इस आंसर का जवाब तो, लेकिन ये तो खुशी खुशी उसे देखने में मशगूल होती है। जिसके बाद उसका जो टीचर होता है वो बोलता है क्या कर रही थी तुम, खड़ी हो। अब वो खड़ी हो जाती है और उसे पनिशमेंट मिलता है कि पूरे जो ग्राउंड में है तुम्हें 100 बार चक्कर लगाना है। अब ये चक्कर लगाती रहती है, लेकिन तभी एरिया का जो बॉल है वो आके रखता है इसके सर पे और इसका जो सर होता है वो लाल हो जाता है। जब यह देखती है वहाँ पे एरिया आ जाता है और वो अपना बॉल उठाता है। इसके बाद वो टीचर आ जाता है, उसे डांटता है कि तुम क्या कर रही हो, जाओ दौड़ो। जिसके बाद वो डर जाती है और दौड़ने चली जाती है और रीरी जो होता है उसका मजाक उड़ाने लगता है। जिसके बाद अब घर में आ जाती है ये, तो इसकी जो मॉम होती है वो पूछती है अरे कोतोको तुम्हारे सर में क्या हुआ? तो बोलती है कुछ नहीं बस ऐसे ही। इसके बाद एरिया देख के हंसने लगता है क्योंकि उससे तो पता होता है ना कि क्या हुआ उसके साथ। और यूकी बोलता है ज़रूर फिर से इसने कुछ डम बना किया होगा। जिसके बाद उसकी मम्मी बोलती है यूकी ऐसे नहीं बोला जाता है। जिसके बाद ये आ जाती है किचन में कोतोको के साथ और फिर कोतोको उससे बोलती है कि आप एक बात बताइए कि आपने अंकल से शादी क्यों की? तो वो बोलती है अच्छा तुम इसलिए ऐसा पूछ रही हो ना क्योंकि वो इतने मोटे हैं और खूबसूरत भी नहीं है, लेकिन तुम्हें पता है मैं उनसे क्यों अटैच हो गई, अट्रैक्ट हो गई? क्योंकि वो बहुत ज़्यादा केयरिंग थे, वो बहुत ज़्यादा मेरा ख्याल रखते थे। भले उनके पास कुछ भी नहीं था लेकिन उन्होंने कभी भी मुझे अकेला नहीं छोड़ा और इसीलिए मुझे उनसे प्यार हो गया। जिसके बाद कोतोको सोचती है कि चलो अभी भी चांस है मेरा। अब हम देखते हैं कि जो टेनिस कंपटीशन हुआ था उसमें एरिया ने फर्स्ट पोजीशन लाया था। जिसके बाद सारे सेलिब्रेट कर रहे होते हैं और वो लोग बोलते हैं कि वाह तुम तो बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट हो, तुम तो कहीं भी जा सकते हो, कुछ भी कर सकते हो। तो उसका बाप बोलता है कि अब तुम्हें आगे क्या करना है। जिसके बाद अब हम देखते हैं सुबह हो गया है और इसकी जो मॉम है उससे बात कर रही है। तभी कोतोको से बात करते हुए उसको कॉल आता है, वो कॉल उठाती है और बोलती है क्या? फिर बोलती है कि मेरी मॉम को बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब है, मुझे जाना होगा। इसके बाद वो यूकी को लेती है और कोतोको को बोलती है कि तुम और एरिया ही आज घर पे हो ना, तो तुम लोग अपना ख्याल रख लेना क्योंकि इनके जो पापा होते हैं वो लोग भी कहीं गए हुए होते हैं दोनों साथ में। तो वो जो होती है कोतोको फिर से अपने दिमाग में इमेजिनेशन करने लगती है, वाह हम दोनों अलग रहेंगी, मतलब अकेले रहेंगी, कितना मज़ा आएगा। जिसके बाद यूकी बोलता है कि मॉम मुझे क्यों लेके जा रही हो? तो वो बोलती है अरे मैं अकेले थोड़ी ना जाऊँगी। अब ये सोचती है कि मैं करी बनाऊँगी क्योंकि उसे यानी एरिया को करी बहुत ज़्यादा पसंद होती है। जिसके बाद एरिया जब आता है तो देखता है कि पूरा किचन उसने जला दिया है और पता नहीं खाना भी क्या बनाया है। अब वो बोलता है कि अरे यार तुमने ये क्या कर दिया। अब वो पूरी किचन को साफ़ करता है और उसके बाद फिर वो खुद ही कड़ी बनाने लगता है, मतलब खाना बनाने लगता है। और जब कोतोको देखती है एरिया को खाना बनाते हुए तो वो बहुत ज़्यादा शॉक होती है, इसलिए क्योंकि वह देखती है कि उसने कितना परफेक्टली तरीके से सब कुछ वो बना रहा है और कितना अच्छा उसका स्वाद भी है और महक भी आ रहा है। वो सोचने लगती है कि वाह ये तो हर चीज़ में अच्छा। फिर हम दूसरी तरफ देखते हैं कि जो मॉम है नायुकी की वो एक होटल में बैठी हैं। तो यूकी बोलता है कि हम तो अपने नानी के घर जाने वाले थे ना, तो हम यहाँ क्यों आए हैं? तो वो बोलती है कि इसलिए ताकि वो दोनों अकेले थोड़ा टाइम मिल जाए। तो वो बोलता है कि मैं घर जाऊँगा अभी। बोलती अच्छा तुम्हें आइसक्रीम नहीं चाहिए? जिसके बाद उसकी मॉम उसे बहुत बड़ा आइसक्रीम देती है और वो
चुप होने के लिए तैयार हो जाता है। अब हम देखते हैं कि नायकी ने बहुत ही टेस्टी खाना बनाया, जिसके बाद कोतो को बोलती है वाह ये तो कितना अच्छा है, और वो फिर खाने लगती है खुशी खुशी की वाह वाह, और फिर देखने भी लगती है कि वाह ये कितना इंटेलिजेंट है, इसका तो सब कुछ अच्छा है ऐसे वैसे। और उसके बाद वो बोलता है क्यों मुझे क्यों देख रही हो, तुम खाना खाओ। तो उसके बाद वो बोलती है हाँ हाँ मैं तो खाना खा ही रही हूँ। उसके बाद वो बोलती है कि मुझे तुम थोड़ा सा फिज़िक्स का होमवर्क दोगी क्योंकि मेरा वो बना हुआ नहीं है। तो वो बोलता है सॉरी, खुद से अपना होमवर्क करो। अब वो आ जाती है अपने रूम में और बोलती है कि अरे यार मैंने तो बनाया नहीं है, अगर कल मैंने नहीं बनाया तो मुझे डांट पड़ेगा, अब मुझे कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। तो वो चली जाती है ईरिया के रूम में ये उसके कॉपी करने के लिए उसका होमवर्क, लेकिन वो आती है तो बोलती है गॉड प्लीज़ मैं चोरी नहीं कर रही हूँ, मैं बस कॉपी करके रख दूँगी, ठीक है प्लीज़, ऐसे वैसे करके वो फिर अंदर आ जाती है। और अंदर आके वो ढूंढने लगती है सारी जगह पे कॉपी की, अरे यार कहाँ है फिजिक्स की कॉपी, लेकिन उसे मिल नहीं रहा होता है। तभी जो एरिया है वो उड़ जाता है उसकी आवाज़। अब कोतोको को फाइनली वो कॉपी मिल जाती है, जिसके बाद वो खुश होती है कि वाओ मुझे तो मिल गया, अब तो मैं जाके कॉपी करूँगी जल्दी से और जल्दी से लाके छाप लूँगी और मतलब रख दूँगी और उसे पता भी नहीं चलेगा। जिसके बाद जो एरिया होता है वो जा रही होती है तो उसका हाथ पकड़ लेता है और उसे बेड पे नीचे गिरा देता है, और फिर वो बोलता है कि तुम इतनी रात में मेरे रूम में क्या कर रही हो, हाँ जबकि कोई भी घर में नहीं है। जिसके बाद वो बोलती है कि हाँ ऐसी कोई बात नहीं है, मैं तो यहाँ पे बस तुम्हारा कॉपी लेने के लिए आई थी। जिसके बाद एरिया बोलता है कि अच्छा तुम घबराओ मत, मैं जानता हूँ कि तुम क्या चाहती हो और मैं तुम्हें उदास बिल्कुल भी नहीं करूँगा, ठीक है मैं तुम्हें बिल्कुल खुश कर दूँगा। जिसके बाद बोलती नहीं ऐसी बात नहीं है, मैं चाहती हूँ कि मैं तुमसे प्यार तो करती हूँ लेकिन सबको धीरे धीरे चले, पहले हम डेट करें, शादी वैसे वैसे। जिसके बाद वो हंसने लगते, बोलता तुमसे शादी, तुम अगर दुनिया की आखिरी भी लड़की होगी ना तब भी मैं तुमसे तो शादी नहीं करूँगा। जिसके बाद वो जो होती है वो गुस्सा हो जाती है और फिर वो बोलता है कि होमवर्क तो लेती जाओ। तो बोलती नहीं चाहिए मुझे तुम्हारा होमवर्क, समझे तुम, मुझे तुमसे कॉपी नहीं करनी, चाहे मैं फेल हो जाऊँ चाहे मैं डांट खा जाऊँ लेकिन तुम्हारा कॉपी नहीं लूँगी। जिसके बाद होता ये है कि फिर वो रात में जाग के उसकी मदद करता है होमवर्क बनाने के लिए, क्योंकि उसे पता होता है कि ये कुछ भी नहीं कर सकती है। और उस वक्त भी होमवर्क बनाने से ज़्यादा वो ईरिए को तक रही होती है कि वाओ ये कितना अमेजिंग है। फिर उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा होता, फिर भी वो बना लेती है पूरा होमवर्क। अब दूसरा दिन हो जाता है तो वो बैठी होती है और फिर उसे एरिया बोलता है कि तुम कुछ मत करो लेकिन हाँ कॉफ़ी बना दो क्योंकि मुझे तुम्हारे हाथ की कॉफ़ी सही लगती है। तो अब वो उसे कॉफ़ी बना के ला के देती है और फिर वो लोग दोनों बैठ जाते हैं। लेकिन कोतोको को ऐसा लग रहा होता है जैसे कि वो लोग न्यूली वेड हों और ये उसकी न्यूली वाइफ है और वो उसे खाना दे रही, तो वो इस फीलिंग से काफ़ी ज़्यादा खुश होती है। एपिसोड 4 के लिए प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, लाइक द वीडियो एंड प्लीज़ मुझे सपोर्ट कीजिए। थैंक यू, आज के लिए इतना ही, बाय बाय।